हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर से एक स्ट्रेट प्लाजो पैंट बनाऊंगी जिसमें मैं सिखाऊंगी कि फ्रंट साइड में बेल्ट कैसे लगाएंगे। इससे पहले भी मैं आपको 2 प्लाजो बनाकर दिखा चुकी हूँ जिसमें मैंने राउंड रबर ही लगाया था। बैक और फ्रंट चारों तरफ रबर ही लगाया था मैंने। पर मैं इसमें दिखाऊंगी कि मैं इसमें फ्रंट में बेल्ट लगाने वाली हूँ और बैक में रबर लगाने वाली हूँ। तो आइए मैं इसका कटिंग दिखाती हूँ। ये जो कपड़ा है ये 4 फोल्ड कपड़ा है। सबसे पहले मैं इसे कटिंग करके इसे 4 भाग में डिवाइड कर देती हूँ। 4 तह किया हुआ है कपड़ा, लंबाई के हिसाब से मैंने ले लिया है। सबसे पहले इस कपड़े को कटिंग करके और 4 भाग में मैं इसे बांट दूँगी। ठीक है, इसे कटिंग करके और ये देखिए मैंने ले लिया है। ये डबल फोल्डेड कपड़ा है। ये दोनों जो है, एक आगे का पार्ट है, एक पीछे का पार्ट है, दोनों डबल फोल्डेड कपड़ा है। मैं दिखाती हूँ कि सबसे पहले मैं दिखाऊंगी कि बेल्ट लगाने के लिए कमर किस तरह से हम लेंगे, आगे और पीछे। जब हम फ्रंट में बेल्ट लगाएंगे तो हमारा आगे का जो पार्ट होगा वो पीछे के मुकाबले थोड़ी सी छोटी होगी, 1 इंच छोटी होगी। वो आप अपने रबर के अकॉर्डिंग, आप रबर जितना इंच का यूज़ करते हैं अपने प्लाजो में, उसी के अकॉर्डिंग आप छोटा या बड़ा कीजिए। मैं 1 इंच का रबर यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं 1.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। 1 इंच का रबर है और उसमें 1.5 इंच फोल्ड हो जाएगा मेरा कपड़ा। आधा इंच अंदर की ओर फोल्ड होगा और 1 इंच रबर होगा जिसमें वो फोल्ड हो जाएगा। 1.5 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ इसमें। ये देखिए मैंने 1.5 इंच पर निशान लगा लिया है। मैं इसमें दिखा रही हूँ, मैं इसमें मैं 2 निशान लगाऊंगी। एक इंच पर निशान लगाऊंगी। पहला निशान देखिए, पहला निशान मैं 1 इंच पर लगा रही हूँ। ये मैं थोड़ी थोड़ी दूर पे रख के 1-1 इंच इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आपका ये कटिंग जो है ना, ये कम और ज़्यादा ना हो, सीधा सीधा एक बराबर कटिंग हो। इसलिए मैं 4 जगह रख के 1-1 इंच नाप के और मैं निशान लगा लेती हूँ। और दूसरा निशान मैं 1.5 इंच पे लगाऊंगी क्योंकि बैक साइड में मैंने 1.5 इंच पे निशान लगाया है फोल्ड करने के लिए। तो अगर मैं आगे भी फ्रंट वाले साइड में भी 1.5 इंच पर निशान नहीं लगाऊंगी, 1.5 इंच नहीं फोल्ड करूंगी, तो छोटा बड़ा हो जाएगा मेरा आगे और पीछे का पार्ट। 1 इंच में कटिंग कर लेती हूँ। मैंने 1.5 इंच पर निशान लगा लिया है। 1 इंच में कटिंग कर लेती हूँ और वो जो 1/2 इंच छोड़ा है मैंने, वो जब बेल्ट लगाऊंगी मैं तो वो 1/2 इंच उसमें फोल्ड हो जाएगा। आसन की कटिंग दिखा रही हूँ। मैंने कमर ले लिया है, पीछे के मुकाबले 1 इंच छोटा लिया है मैंने आगे का, और 1/2 इंच सिलाई में जाएगा। देखिए आसन की लंबाई मैं 14 इंच रख रही हूँ। ये फ्रंट पार्ट की कटिंग मैं दिखा रही हूँ। फ्रंट पार्ट में अब मैं आसन की कटिंग दिखा रही हूँ। मैं लंबाई ले रही हूँ 14 इंच का और चौड़ाई जो इसकी होगी वो 2.5 इंच का मैं ले रही हूँ। चौड़ाई होगा उसका 2.5 इंच का। और इस दोनों लाइन को मैं इस तरीके से मिला देती हूँ। इस तरह से देखिए, अगर आपके पास स्केल हो तो आप स्केल से मिलाइए। मेरे पास नहीं है स्केल, इसलिए मैं हाथ से मिलाती हूँ। आप स्केल से मिला लीजिए। और अगर कर्व स्केल हो तो आप यहाँ भी कर्व स्केल यूज़ कर सकते हैं, आसानी हो जाएगी। मेरे पास वो भी नहीं है तो मैं हाथ से ही कर लेती हूँ। अब देखिए मैं इसे कटिंग कर लेती हूँ। देखिए मैंने आगे फ्रंट पार्ट का आसन मैंने कटिंग कर लिया है। देखिए इस तरह से ये थोड़ा सा ज़्यादा राउंड है। इसके मुकाबले में पीछे का जो पार्ट होगा उसकी गोलाई थोड़ी सी कम होगी, इससे 1 इंच कम होगी। अभी मैं कटिंग करके दिखाऊंगी आपको। पीछे वाले पार्ट का जो आसन की कटिंग होगी, लंबाई तो मैं सेम लूँगी। फ्रंट वाले पार्ट में मैंने लंबाई ली है 14 इंच, तो मैं बैक पार्ट में भी इसकी आसन की लंबाई 14 इंच ही लूँगी। मैं आसानी के लिए पूरा 1.5 इंच पर निशान लगा लेती हूँ।
14 इंच पे निशान लगाऊंगी मैं। यहाँ पर 2 इंच का निशान, यहाँ से देखिए मैं 2 इंच पे निशान लगा रही हूँ। मैं यहाँ भी 2 इंच पे निशान लगा लेती हूँ और फिर मैं इस दोनों को सीधा मिला दूँगी। यहाँ से यहाँ तक सीधा 2 इंच का निशान मैं मिला देती हूँ। नहीं तो इससे भी एक आसान तरीका है, मैं दिखा रही हूँ आपको। आप कपड़ा रख के पीछे आपने जितना गहराई लिया है, जितना चौड़ाई लिया है आसन का फ्रंट वाले पार्ट में, इस पे आप फ्रंट वाला पार्ट रख के उससे 1 इंच कम ले लेना है। लंबाई इतना ही रखना है, बस इसकी जो चौड़ाई है, आसन की जो चौड़ाई है ना, वो सिर्फ 1 इंच कम ले लेना है। ये देखिए इस तरह से बैठा के, ये जो मैंने निशान लगाया है, आप निशान लगाकर कटिंग कर सकते हैं, या नहीं तो फिर आप फ्रंट पार्ट की जो कटिंग की है आपने, आसन की जो कटिंग की है, पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग ही करते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट में आसन की कटिंग ही करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग पीछे वाले पार्ट में आसन की कटिंग होती है। इसे इस तरीके से बैठा लीजिए और इस तरीके से 1 इंच ज़्यादा लेना है। इसे 1 इंच पे इस तरह से निशान लगा लीजिए। देखिए आप गौर से देखिएगा तो 1 इंच का डिफरेंस है दोनों की चौड़ाई में। ये लंबाई उतना ही रखना है, बस चौड़ाई 1 इंच कम करना है। मैं इसे भी कटिंग कर लेती हूँ। दोस्तों मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ, अगर उसमें आप लोगों को कोई भी कमी लगता है या फिर अच्छा लगता है या फिर और भी कुछ कटिंग मुझसे जानना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगी कि मैं और भी अच्छा करूँ, प्लीज़। ये देखिए मैंने दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है, दोनों पार्ट के आसन की कटिंग कर ली है मैंने। इसकी लंबाई 14 इंच है, इसकी लंबाई भी 14 इंच है और इसकी लंबाई भी 14 इंच है। यहाँ से ½ इंच ऐड हो जाएगा और यहाँ से 1.5 इंच मुड़ जाएगा। मैंने पहले ही बताया था कि आगे की जो लंबाई है, पूरे प्लाजो का जो साइज़ है, वो पीछे के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि मैं आगे बेल्ट लगाऊंगी। और वो क्यों कम होगा, ये जब मैं बेल्ट सेट करूँगी तब आपको पता चल जाएगा कि मैंने आगे का पल्ला जो है उसकी लंबाई मैंने थोड़ा सा कम क्यों रखा है। और मैं देखिए मैं बेल्ट की कटिंग कर लेती हूँ। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा ना हो तो मैंने आसन की जो कटिंग की थी और आसन से जो कपड़ा निकला था, देखिए 2.5 इंच चौड़ा है और 14 इंच लंबा है। तो मैं यहीं से आसन ये बेल्ट निकाल लूँगी। ये आसन की कटिंग में जो कपड़ा निकला है, मैं यहीं से बेल्ट निकाल लूँगी। मैं ज़्यादातर यहीं से बेल्ट निकालती हूँ, मुझे एक्स्ट्रा कपड़े की ज़रूरत नहीं होती है। और ये कपड़े वेस्ट भी नहीं होते, ये कपड़े यूज़ भी हो जाते हैं वहाँ पर जाके। इसे मैं 2 इंच चौड़ाई में मैं कटिंग कर लेती हूँ। इसे बेल्ट में 2 इंच का जो सिलने के बाद लगभग 1.5 इंच से थोड़ा सा कम तैयार होके आएगा मेरा बेल्ट। आप इसे चौड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि आपका रबड़ जितना चौड़ा है उसी के अकॉर्डिंग बेल्ट लेना है। अगर आपका रबड़ ज़्यादा चौड़ा है तो आप रबड़ को पहले माप लीजिए, उसके बाद बेल्ट बनाइए। अगर आपका रबड़ पतला है तो बेल्ट भी उतने ही चौड़े का बनाइए, क्योंकि चारों तरफ जब एक साइज़ का चौड़ाई आएगा ना बेल्ट और रबड़ दोनों का, तो देखने में खूबसूरत लगता है। ये पेपर पेस्टिंग है, इसे बुकरम भी कहते हैं। मैं ये बेल्ट में लगाऊंगी। इससे क्या होता है कि बेल्ट बैठ जाता है, एकदम अच्छा सुंदर से बैठता है। जब ये लग जाता है कपड़े में तो बहुत अच्छे से बैठता है कपड़े पे ये, और उसकी खूबसूरती और भी निखर के आती है, और भी सुंदर लगता है ये। बेल्ट की जितनी चौड़ाई ली है मैं उसी हिसाब से बुकरम भी काट लूँगी। और फिर मैं कमर में लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट बचेगा इस कपड़े का, बेल्ट वाले कपड़े का, वो मैं बाद में छांट दूँगी। अभी मैं एक्स्ट्रा थोड़ा सा बड़ा ले लेती हूँ।
इसकी चौड़ाई जो है यहाँ से वहाँ तक पूरा एक रंग होना चाहिए, नहीं तो फिर मेरा बेल्ट एक जगह चौड़ा एक जगह कम इस तरह से दिखने लगता है। इसलिए मैं इसे अच्छे से निशान लगा के और पूरा यहाँ से वहाँ तक सिर्फ 2 इंच की कटिंग में ही लिया है मैंने। ये देखिए इतना चौड़ा का मेरा बेल्ट बन के आएगा, तैयार बेल्ट मेरा इतना चौड़ा आएगा। और आइए अब मैं कटिंग दिखाती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले मैं आसन को जोड़ ले, सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट तैयार कर रही हूँ। अभी फ्रंट पार्ट ही ज़्यादा ये है, इसे ध्यान से देखना है। सबसे पहले मैंने आसन लगा लिया है। आसन जोड़ने के बाद ये देखिए 1/2 इंच मेरा आसन गया है। जहाँ सिलाई है वहाँ से 4 इंच की दूरी पर हम चून का निशान लगाएंगे। फ्रंट पार्ट में हम चून डालेंगे और चून की लंबाई होगी 5 इंच की लंबाई पर हम निशान लगाएंगे। चून की लंबाई होगी 5 इंच और आसन से चून की दूरी होगी 4 इंच। वहाँ पर मैं निशान लगा लेती हूँ। तैयार चून बन के जो आएगा वो 1.5 इंच का चून मेरा तैयार होगा। देखिए इस तरह से आप नाप लीजिए। देखिए मैं 1.5 इंच पर निशान लगा, देखिए 1.5 इंच का चून बनाऊंगी मैं। इस प्लाजो में 32 इंच की कमर तैयार करके लाना है मुझे। 32 इंच कमर वाला प्लाजो बन रहा है जिसका फ्रंट में मैं बेल्ट सेट करने वाली हूँ। मैं दोनों चून 1.5 इंच की चौड़ाई में तैयार कर लेती हूँ पहले। डेढ़ इंच में चून बनाना है। इसे नाप लीजिए। ये तैयार करके मेरा 18 आ चुका है अब तक। चून लगाने के बाद आसन सिलने के बाद 1/2 इंच आसन गया है, उसके बाद ये हुआ है 18 इंच आया है मेरा ये एरिया। वो दूसरा वाला चून धोखा से 1 इंच सिल गया था, तो अब मैं इसमें बेल्ट सेट करूँगी। ये देखिए बुकरम को मैंने पहले ही प्रेस कर लिया है, कपड़े में ऐड कर दिया है उसे। बुकरम को अगर आप कपड़े पे लगा के प्रेस कर देंगे तो उसमें बैठ जाता है। क्योंकि बेल्ट में मेरा बीच का कपड़ा सिला हुआ है तो मैं बीच में ही उसे बैठाऊंगी। जहाँ से मैंने आसन सिला था, सिला एकदम बीच में जाना चाहिए। उसे ये नहीं पता चलेगा कि बेल्ट में हमने कपड़े जोड़ के लगाए हैं। देखिए 1/2 इंच मैं ऊपर सिल रही हूँ। मैं बेल्ट जो लगा रही हूँ उल्टे कपड़े पे लगा रही हूँ और पलट के वो सामने आ जाएगा, सीधे कपड़े पे आ जाएगा। देखिए इस तरीके से मैं लगा लेती हूँ। अब मैं इसे हाथ की मदद से बैठा के और सबसे पहले मैं एक सिलाई ऊपर की ओर लगा लेती हूँ ताकि ये बैठ जाए। पहला सिलाई मैं ऊपर लगा लेती हूँ, तब मैं इसे फोल्ड करके नीचे का सिलाई लगाऊंगी। इससे बेल्ट बहुत ही खूबसूरती से बैठता है और देखने में भी बहुत ही सुंदर और क्लियर दिखता है। देखिए 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके और इस तरह से मैं इस पे निशान लगाऊंगी, इस पे सिलाई लगाऊंगी ऐसे। हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके देखिए कितना सुंदर बन के आया है मेरा बेल्ट। कितना सुंदर से लगा है मैंने, कितना क्लियर दिख रहा है। अब देखिए मैं इसे पूरा नहीं छाँटती हूँ, थोड़ा थोड़ा छोड़ देती हूँ। जब मैं
पिछले पल्ले में इसे जोड़ दूंगी ना तो मैं दिखाऊंगी इसका क्या करना है। ये देखिए, आगे का पल्ला मेरा सिल के तैयार हो गया है। अब मैं पीछे वाले पल्ले का सिलाई कर दी हूँ। सबसे पीछे भी मैं सबसे पहले आसन की सिलाई करूँगी और फिर वो 1.5 इंच फोल्ड करने की बात कही थी मैंने, 1.5 इंच फोल्ड करना है। 1 इंच का मेरा रबर है, इसी हिसाब से मैं 1.5 इंच फोल्ड कर रही हूँ। मेरा पीछे फ्रंट का जो कमर का एरिया है वो मेरा 17 इंच बन के अब तक तैयार हो गया है। 32 इंच टोटल कमर बनाना है, तो अब मुझे सिर्फ 15 इंच की ज़रूरत है। तो मैं 14 इंच ही लेती हूँ। मैं 15 इंच 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ मार्जिन के लिए। 14 इंच रबर की ज़रूरत है मुझे और मैं 15 इंच ले रही हूँ। सिलने में हाफ इंच दोनों तरफ से चला जाएगा मेरा, तो 1 इंच तो वहीं से कम हो जाएगा। तैयार 14 इंच आएगा मेरा, रबर का साइज़ 14 इंच का आएगा। सेफ्टी पिन की मदद से मैं इसमें रबर डाल के और इसे इस तरह से फैला के देख रही हूँ ताकि वो एक बराबर आ जाए। अब इसे खींच के इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। इसमें मैं डबल सिलाई लगाऊंगी ताकि वो देखने में सुंदर लगे। सीधे तरीके से मैं पीछे का पार्ट रख के या फिर आगे का पार्ट भी मैं सीधे तरीके से रख के और ऊपर उल्टे तरीके से मैं पीछे का पार्ट रख के अब मैं इस पर सिलाई लगा लेती हूँ। यहाँ मैं लॉक करने के लिए घुमाकर सिलाई लगा रही हूँ। इस तरीके से सबसे पहले मैं बगल में सिलाई लगा लूँगी दोनों तरफ से। ये देखिए, पूरा 16 इंच का कमर बन के तैयार हुआ है। इसका डबल 32 इंच होता है। मैंने ये देखिए कितना सुंदर बन के तैयार, अंदर भी सिलाई लगा लिया है।